नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, लेकिन इस बीच में भी मंत्री मालामाल हो गए हैं। लॉकडाउन में हरियाणा के मंत्रियों का आवास भत्ता डबल कर दिया है। पहले 50,000 रुपए महीना मिलते थे, अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। आवास ना लेने वाले मंत्रियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। किराए के तौर पर 80,000, जबकि बिजली पानी के लिए 20,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। यानी एक तरफ अर्थव्यवस्था चौपट है, लाखों करोड़ों मजदूर बेरोजगार हैं, खाने को खाना नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, और इस बीच में हरियाणा सरकार ये फैसला करती है कि मंत्रियों का आवास भत्ता डबल कर दिया जाए। पहले 50,000 रुपए महीना मिलते थे, अब 1 लाख रुपए महीना कर दिया गया है। आवास ना लेने वाले मंत्रियों को अब ये 1 लाख रुपए का भत्ता मिलेगा। किराए के तौर पर 80,000, जबकि बिजली पानी के लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां आज लोग परेशान हैं कोरोना काल में। ये महामारी जिंदगी पर तो भारी है ही, इसके अलावा लोगों को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। बेरोजगारी है, उद्योग धंधे सब ठप पड़े हैं, कारोबार सब बंद पड़े हैं। इस बीच में ये बड़ी खबर हरियाणा से कि वहां पर मंत्रियों को सरकार ने मालामाल कर दिया है। लॉकडाउन में हरियाणा के मंत्रियों का आवास भत्ता 2 गुना कर दिया है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। अंकित, जहां एक तरफ महामारी के इस दौर में लोग बेहद परेशान हैं, अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई है, और वहां फैसला होता है कि हरियाणा में मंत्रियों का आवास भत्ता डबल कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन इसमें एक बात समझने की है कि ये जो मंत्रियों का आवास भत्ता बढ़ाया गया है वो अभी नहीं बढ़ाया गया है, अभी गजट नोटिफिकेशन हुआ है और ये पहले ही बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब जो है, लेकिन ये गजट नोटिफिकेशन का भी उचित समय नहीं था जो कि अब किया गया है। जो राज्यपाल से गजट नोटिफिकेशन होता है वो अब हुआ है, लेकिन ये तो पहले ही बढ़ा दिया गया था। महामारी से पहले ही इसको में वृद्धि कर दी गई थी। उस समय भी काफी ये सुर्खियों में रहा था कि जो मंत्रियों का भत्ता बढ़ाया गया है, जो आवास भत्ता है उसमें 80,000 तो आवास भत्ता है और बिजली और पानी का 20,000 रुपए है। तो लेकिन उसमें ये भी बात समझने की है कि जो मंत्री है उन्होंने सबने ले रखा है मकान, सब मकान लेके रहते हैं। एक केवल अनिल विज है जो जिन्होंने हरियाणा यहाँ चंडीगढ़ के अंदर मकान नहीं ले रखा है, तो केवल उनके ऊपर ही ये एप्लीकेबल होगा और उन्हीं को 1 लाख रुपए जो भत्ता है वो मिलेगा। और सब जो मंत्री हैं उन्होंने मकान ले रखा है, तो इसलिए उनको तो अब आवास भत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये सरकार नहीं जानती थी कि ऐसे वक्त में अगर ये खबर बाहर आएगी, भले फैसला पहले हुआ था, अब गजट पास हुआ है, तो इससे क्या संदेश जाएगा? जब हर जगह कटौतियां हो रही हैं, सरकार लोगों से अपील करे, किसानों तक से अपील की गई कि आप जब गेहूं आप मंडी में लेकर जाएं तो गेहूं में से कुछ हिस्सा सरकार को दें, क्योंकि महामारी का दौर है। ऐसे में अगर ये अब खबर निकलकर सामने आएगी तो सरासर ये लगेगा कि सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये समय नहीं था इस गजट नोटिफिकेशन का। अगर गजट नोटिफिकेशन होना ही था, कोई चीज नोटिफाई करनी थी तो वो पहले की जा सकती थी। हालांकि सरकार ने चालाकी जरूर की है कि उसमें डेट जो है वो मार्च की डाली गई है। जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें डेट जो है वो मार्च की दी गई है, लेकिन जारी अब किया गया है। सरकार ने चालाकी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो चालाकी हालांकि कामयाब नहीं हो पाई। और क्योंकि नोटिफिकेशन हुआ ही अब है तो वो बैक डेट के अंदर जरूर किया है, लेकिन निकल करके अब सामने आया है तो वो जरूर मीडिया की सुर्खियां बना है और सबको ध्यान में आया है। क्योंकि कोरोना महामारी का समय चल रहा है, सब जगह कटौतियां चल रही है, सरकार खुद अपील कर रही है, लोगों से अपील कर रही है, स्कूल के लेकिन हम ये समझना चाहते हैं अंकित, इसके पीछे भी क्या कोई राजनीति है कि ऐसी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई जब सिर्फ एक मंत्री ही है जिन्होंने सरकारी आवास अभी तक नहीं लिया है, और उनको फायदा पहुंचाना, कितना फायदा इससे हो जाएगा जब सिर्फ आपके एक मंत्री के लिए फैसला हो? बिल्कुल ऐसी कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी और कहीं ना कहीं सरकार के अंदर भी असमंजस है। इस फैसले से यही ध्यान में आता है, क्योंकि सरकार को भी खुद को भी ध्यान में होगा, क्योंकि सारे बड़े बड़े अफसर भी हैं सरकार के अंदर, मंत्री हैं, और उनको भी ध्यान में है कि अगर ये फैसला बाहर आएगा तो क्या इसकी वो आगे होने वाला है, इसके ऊपर क्या चर्चा होने वाली है। पूरे मसले पर किसी से आपकी बातचीत हुई है? सरकार में बैठे किसी नुमाइंदे से बात हुई है या कैबिनेट मंत्री अनिल विज से बात हुई है? क्योंकि एकमात्र मंत्री वही है जिनका अपना आवास यहाँ पर नहीं, सरकारी आवास।
बिल्कुल, अनिल विज तो साफ तौर पर कहते हैं कि उनका इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सरकार का फैसला है और सरकार कोई फैसला करती है तो उसका गजट नोटिफिकेशन होता है। क्योंकि हालांकि ठीक है कि वो एक लाभार्थी होंगे इसके और कोई लाभार्थी नहीं होगा, लेकिन सरकार का फैसला है, इसलिए सामूहिक फैसला है, इसलिए वो कोई भी टिप्पणी करने से बचते नजर आए थे। लेकिन सरकार अपने इस फैसले से अपनी किरकिरी करवा रही है अंकित, क्या ये भी हो सकता है कि सरकार इस फैसले को वापस भी ले ले? बिल्कुल, सरकार फैसला तो वापिस नहीं लेगी, क्योंकि ये फैसला पहले ही हो चुका है और इसका मैंने जैसे पहले बताया केवल नोटिफिकेशन हुआ है। अब तो सरकार, जब सरकार के नुमाइंदों से औरों से बात होगी तो वो कहीं ना कहीं यही दलील देते हुए नजर आएंगे कि पहले ही हो चुका था फैसला, तो ये तो केवल एक नोटिफिकेशन हुआ है। और नोटिफिकेशन की भी डेट वो अगर क्या पता दिखाते हुए नजर आए, क्योंकि 15 मार्च उसके ऊपर डेट डली है कि बैक डेट के अंदर नोटिफिकेशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को लेकिन इस समय जो है वो जरूरत नहीं थी इस समय नोटिफिकेशन करने की, और ये जरूरत महसूस अभी हो नहीं रही थी कि इस समय के अंदर। है देश प्रदेश में कि पहले के फैसलों को अब बदला जा रहा है, क्योंकि आज हालात बिल्कुल अलग हैं। तो ये फैसला भले पहले हुआ हो, अब यहाँ गजट नोटिफिकेशन हुआ है, तो सरकार इस पर भी विचार कर सकती है अंकित। बिल्कुल, अब फैसला करती है नहीं करती है ये तो सरकार अभी आगे पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से पहले फैसला हुआ था और अब वापस लेने का तो लगता नहीं है कि वापस इस फैसले को लिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि विचार किया जाए सरकार में, और कौन अधिकारी जिम्मेदार है, किसी न किसी अधिकारी के ऊपर गाज ना गिरती हुई नजर आए, क्योंकि नोटिफिकेशन अब हुआ है तो किस अधिकारी ने ऐसा किया है कि अब नोटिफिकेशन, इस कोरोना महामारी के समय में ये नोटिफिकेशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं लगता यही है कि किसी न किसी अधिकारी के ऊपर गाज गिर कर और इसको मामले को शांत कर दिया जाएगा। बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया बिना वजह के। बिल्कुल, विपक्ष के पास मुद्दा हो गया है और विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर निशाना साध रहा है, और अब ये एक और मुद्दा मिल गया है। हालांकि विपक्ष के नेताओं को भी, क्योंकि वो भी सरकार में रहे हैं, उन सबको भी पता है कि ये पहले फैसला हो चुका है और पहले ही नोटिफिकेशन किया ही जाना था, लेकिन विपक्ष फिर भी सरकार के ऊपर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। तो वही किया जाएगा। आज अभय सिंह चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है 1 बजे, वो भी इस मुद्दे के ऊपर बोलते हुए नजर आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष है, वो भी इस मुद्दे के ऊपर बोलते आएंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला हरदम ही सरकार की जो कमियां हैं उनको गिनवाते हैं, तो वो भी इस मुद्दे के ऊपर लगता है कि आने वाले समय के अंदर बोलते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया अंकित जानकारी देने के लिए। तो सरकार ने भले फैसला पहले किया था, लेकिन गजट नोटिफिकेशन अब हुआ है, और इस वक्त में अगर ये संदेश जनता के बीच जा रहा है कि सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किराया जो भत्ता मिलता है उसको 50,000 से डबल यानी 1 लाख रुपए कर दिया है, तो क्या संदेश आएगा, क्या असर इसका होगा जब लोग परेशान है, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। किराए के तौर पर 80,000, बिजली पानी के लिए 20,000 इसके तहत हो जाएगा। हालांकि एकमात्र मंत्री हैं जिनको इस फैसले का फायदा होगा, ये कैबिनेट मंत्री अनिल विज हैं। बाकी मंत्रियों ने अपने सरकारी आवास लिए हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त में अगर ये खबर जनता के बीच है तो इसका क्या परिणाम होगा, क्या असर होगा, विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। एक और बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा हाई